अध्याय 15 श्री चैतन्य महाप्रभु का दिव्य उन्माद अंत्यलील का 15वें अध्याय का सारांश इस प्रकार है। भगवान जगन्नाथ का उपलभोग उत्सव देखने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु को एक बार फिर भावावेश का अनुभव हुआ। जब उन्होंने समुद्र के तट पर स्थित उद्यान को देखा तो पुनः उन्होंने सोचा कि वे वृंदावन में हैं, और जब उन्होंने विभिन्न लीलाओं में रथ कृष्ण के बारे में सोचना प्रारंभ किया तो एक बार पुनः उन्हें दिव्य भावों ने उत्तेजित कर दिया। रास नृत्य की रात को कृष्ण की अनुपस्थिति से दुखित गोपियां कृष्ण को एक जंगल से दूसरे जंगल में ढूंढती रहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों के सदृश ही दिव्य विचारों को ग्रहण करके भावावेश से पूरित हो उठे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने महाप्रभु के भावों के अनुकूल ही गीत गोविंद का एक श्लोक सुनाया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने भावोदय, भाव संधि तथा भाव शाबल्य इत्यादि विकारों को प्रकट किया। महाप्रभु ने आठों प्रकार के सात्विक विकारों का अनुभव किया और उनका अत्यधिक आस्वादन किया। पूर्ट कुछ डावांट की मिमटशो नाशिट क्षणा छोल जक्ष जिगांत थे मर्गीण अंडूति छरुनिडा शून्य दुर्गमे कृष्ण भावाब्ध्वनिमग्नोन्मग्न चेतसा गौरेन हरिणा प्रेम मर्ग्रादा भूरे दर्शिता। एक, दुर्गम में समझना अत्यंत कठिन कृष्ण भाव अब्ध्व कृष्ण प्रेम के सागर में निमग्न उन्मग्न चेतसा निमग्न हृदय गौरेण श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा हरिणा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रेम मर्यादा दिव्य प्रेम की उच्च अवस्था भूरी विभिन्न प्रकार से दर्शिता प्रदर्शित किया। अनुवाद ब्रह्मा जी जैसे देवताओं के लिए भी कृष्ण के ऊर्मिपूर्ण प्रेम के सागर को समझ पाना कठिन है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाएं संपन्न करके अपने आप को उस सागर में निमज्जित कर दिया और उनका हृदय उसी प्रेम में निमग्न हो गया। इस तरह उन्होंने कृष्ण के दिव्य प्रेम के उच्च पद को विविध प्रकार से प्रकट किया। छम झम थी कुछ है इचना जय ईश्वर झाम इच्छानंत शुभीनंत कटनलवन जय जय श्री कृष्ण चैतन्य अधीश्वर जय नित्यानंद पूर्णानंद कलेवर। 2, अनुवाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो। दिव्य आनंद से पूरे शरीर वाले भगवान नित्यानंद की जय हो। उत्त्याटी शिक्षाए आर्य कुछ है कचना थे ग्नक्ष्ण छत्यम लिवान जामफित है उत्छक भंबे साथ जयाद्वैताचार्य कृष्ण चैतन्य प्रियतम जय श्रीवास आदि प्रभुर भक्तगण। 3, अनुवाद भगवान चैतन्य के अत्यंत प्रिय श्री अद्वैताचार्य की जय हो तथा श्रीवास ठाकुर इत्यादि महाप्रभु के भक्तों की जय हो। धड़ गच्छ गशन थंडुजाम्बिन बिरलम जा जा कुरलीन आंशिको छावांटवाचरगाठ एड मत महाप्रभु रात्रि दिवसे आत्मस्फूर्ति नाही कृष्ण भावावेशे 4, अनुवाद इस तरह कृष्ण प्रेम रूपी सागर में निमग्न होने से श्री चैतन्य महाप्रभु दिन रात अपने आप को भूले रहते। कुछ शांटव बस्चु कठुजर श्वांशु नकुर्छित कुवांज सकुडी छिन बटस्थंजु खिड़ी साथ कभु भावे मग्न कभु अर्धबाह्य स्फूर्ति कभु बाह्य स्फूर्ति तेन रीते प्रभु स्थिति। 5, अनुवाद महाप्रभु 3 प्रकार की चेतना में अपनी स्थिति बनाए रखते थे। कभी वे पूर्णतया भावाविष्ट हो जाते, कभी आदि बाह्य चेतना में होते तो कभी पूर्ण बाह्य चेतना में होते। जान एर्जन छा झल टकच बड्डांटव छग कुर्बांटव छांक टयन जचझिलनग्न साथ स्नान दर्शन भोजन देह स्वभाव है कुमारेर चाक ग्रेन सतत फिर है। 6, अनुवाद वस्तुतः श्री चैतन्य महाप्रभु सदैव भावावेश में निमग्न रहते थे, किंतु जिस तरह कुम्हार का चाक बिना छुए ही चलता रहता है उसी तरह महाप्रभु के शारीरिक कार्य यथा स्नान करना, जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाना तथा भोजन करना स्वयं अपने आप होते रहते थे। 7, कफि निकटव न थैडू झचनब्लाश छतनेन रगन लांट शेटश जांग्राज कल्पनंत मेघ। एक दिन करेन प्रभु जगन्नाथ दर्शन जगन्नाथे देखे साक्षात लजेंद्र नंदन। 7, अनुवाद एक दिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर में भगवान जगन्नाथ की ओर देख रहे थे तब उन्हें जगन्नाथ जी साक्षात नंद महाराज के पुत्र कृष्ण प्रतीत हुए। कयान फुटन थे डूबकुटकंश 48 से 71 शय 18 से 78 ने कटन षटकंच जांकर बंद 7, एक बरे स्फुरे प्रभुर कृष्णेर पर्णुगुण करे पंचेंद्रिय आकर्षण 8, अनुवाद जब श्री चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ जी में स्वयं कृष्ण की अनुभूति हुई तो महाप्रभु की 5 इंद्रियां भगवान कृष्ण के 5 गुणों के आकर्षण में तुरंत समा गई। तात्पर्य श्री कृष्ण के सौंदर्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु की आंखों को आकृष्ट कर लिया। कृष्ण के गायन तथा उनकी वांछी ध्वनि ने महाप्रभु के कानों को, कृष्ण के चरण कमलों की दिव्य सुगंध ने उनके नथुनों को,
कृष्ण की मधुरता ने उनकी जीभ को तथा कृष्ण के शारीरिक स्पर्श ने महाप्रभु की स्पर्शेंद्रिय को आकृष्ट कर लिया। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु की 5 इंद्रियों में से हर इंद्रिय भगवान कृष्ण के 5 गुणों में से किसी एक से आकृष्ट हो गई। 7 का षण छिट्टिक 2344-07 ए एनाणिनी थंडुव बंदेन जट गे ग्रांट 7 एक मन पशनी के पश्च गोंटाने टानाटाने प्रभुर मन हेल अगे आने नोट। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु का एक मन भगवान कृष्ण के 5 दिव्य गुणों से 5 दिशाओं में उसी तरह आकर्षित हो रहा था जिस तरह रसाक्षी में होता है। अतएव महाप्रभु अचेत हो गए। नकांटन जशुटवच्छेषण छांगे जवनिल उछुई भगमशन थड्डुटक घट नगमंडाल 500 हेन काले ईश्वरेर उपल भोग सरिल भक्तगण महाप्रभु घरेलल आयल 10। अनुवाद उसी समय भगवान जगन्नाथ का उपलभोग उत्सव समाप्त हुआ और जो भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ मंदिर गए थे वे उन्हें घर लौटा ले आए। खकश जांघाम्बन 7 छुझे जन्म नजगश विन अंशकट ए उषदकट 6 स्थज निग्रा 00 स्वरूप रामानंद 8 दुड जन लगा विलाप करेंदु बार कंठे धरिया 11। अनुवाद उस रात श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा रामानंद राय रहे। महाप्रभु उन दोनों के गले में हाथ डालकर विलाप करने लगे। कृतकम विद्यांटक ब्राशाव छेज कशिक घन विशाशाट्व कटहजाशने एज कशाक काजन 00 कृष्णेर वियोगे राधार उत्कंठित मन विशाखारे कहे आपन उत्कंठा कारण 192। अनुवाद जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण के महान वियोग से अत्यधिक व्याकुल होगी तब उन्होंने विशाखा से अपनी महान चिंता तथा व्याकुलता का कारण बतलाने वाला एक लोक कहा। मद शांक्षी जाशंक कटन बनड छांश श्वोटकन जश खनांग्न पुषटिक अग्निग्रा विनाश 07 से श्लोक पढ़ी आपने करे मनस्ताप श्लोकेर अर्थ सुनायर ढूंढारे करिया विलाप 13। अनुवाद उसी श्लोक को सुनाकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने मन के संताप भाव को व्यक्त किया। तब उन्होंने अत्यंत विलाप करते हुए स्वरूप दामोदर तथा रामानंद राय को उसे लोक की व्याख्या सुनाई। मोन्ते ग्रूज भिकूच अनलन आछिड़िया ही मबशाव कह 8 कणी नन्ही मनरज मवा वहल 4 टका एनमुबीडान तक जो नक्षाम्बच नजनी गुय वबांशन 8 लीट भाषंत मुझ 8 मिनट कर्मची वन आंजनट कन गंगरौनी टया 08 सौंदर्यामृत सिंधु भड ललना चिताद्वि संप्लाव कह करुणानंदी सनर्म रम्य वचन कोटीन दूषिताडु कह सौरभ्यामृत संप्लवावरित जगत पीयूष रम्याधर श्री गोपेंद्र सुत सकशति बलात् पश्लेन्द्रियाण्याले में 14। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा यद्यपि गोपियों के हृदय ऊंची पहाड़ियों के सहश हैं किंतु वे कृष्ण के सौंदर्य रूपी अमृत सागर की लहरों से आप्लावित हैं। उनकी मधुर वाणी उनके कानों में प्रविष्ट होकर उन्हें दिव्य आनंद प्रदान करती है। उनके शरीर का स्पर्श करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक शीतल है और उनकी शारीरिक सुगंध का अमृत संपूर्ण जगत को आप्लावित करता है। हे सखी, वे कृष्ण जो नंद महाराज के पुत्र हैं और जिनके होंठ अमृत तुल्य हैं मेरी 5 इंद्रियों को बलपूर्वक खींच रहे हैं। तात्पर्य यह श्लोक श्री कृष्णदास कविराज कृत गोविंद लीलायत 8.3 में पाया जाता है। कुछ कशबीर स्थर्ग मुन अच्छा झसगमम यांत बाशोरे कडनम नाथांग हे तनांटभ्यानंडम थग झश गांत मन छफे षडशौप छरणटिक शांग्र 07 कृष्ण रूप शब्द स्पर्श सौरभ्य अधर रस रार माधुर्य कहन नगराय देख लोभे पर्णिजन 1 अश्व मोर मन चढ़ी पर्ण 5 दिक्य धाय 15। अनुवाद भगवान कृष्ण का सौंदर्य उनके शब्दों की ध्वनि तथा उनकी वांशी की ध्वनि उनका स्पर्श उनकी सुगंध तथा उनके अधरों का स्वाद ये सब अवर्णनीय मधुरता से उत्प्रोत हैं। जब ये सारे गुण मेरी 5 इंद्रियों को एकाएक आकृष्ट करते हैं तो मेरी सारी इंद्रियां मेरे मन रूपी अकेले घोड़े पर एक साथ चढ़ जाती हैं किंतु वे 5 विभिन्न दिशाओं में जाना चाहती हैं। फूलाल सतोप जशणी दश झूम टगांग्र एरी 4 थत्नकांगर 8 बांत्र शंटकन त्यारिगंबन मनोन्नथे एमुर भंगे जट्टव का 3 तशंत्र शन 07 सखी है शुन मोर दुखेर कारण मोर पसलेन्द्रिय गण महालंपट दस्युगण सब्बे कहे हर पर धन 16। अनुवाद है सखी मेरे दुख का कारण सुनो। मेरी 5 इंद्रियां वस्तुतः असंयमी धूर्त हैं। वे भली भांति जानती हैं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं किंतु तो भी वे कृष्ण की संपत्ति का हरण करना चाहती हैं। अग्जय उक्रिटने भौक्ष भौक्ष टिकांठन 7 घंटा कांतिक यांग्रह जब कांटन जटवे औंटन
जंत्याजांशजगांटन दंडेणुचार्था जडन नायांग्र 0-1। एक अश्व एक क्षणे 5-5 दिके टाने एक मन कोंदिके ग्राय दंडा एक काले सब्बे टाने गेल घोड़ार पराणे एड़ दुख सहन ना ग्राय 17। अनुवाद मेरा मन उस अकेले घोड़े के समान है जिस पर दृष्टि इत्यादि 5 इंद्रियां आरूढ़ हैं। हर इंद्रिय उस घोड़े पर आरूढ़ होना चाहती है। इस तरह वे मन को एक साथ 5 दिशाओं में खींचती हैं। तो यह किस दिशा में जाएगा? यदि वे सब इकट्ठी खींचती हैं तो बेचारा घोड़ा निश्चित रूप से अपने प्राण त्याग देगा। भला मैं इस क्रूरता को कैसे सह सकती हूँ? डब छिछना कबले ट्याण्य डैश जवाज कांज टास कुछ कशांजी बशे जांकरयन कशाणी भौट भौदश जेतन शंतवाजांत शबांटग बांतु दर्द मां खट्टच झोवन 0-7। इंद्रिय न करी रोष यहाँ सब बार कहाँ दोष कृष्ण रूपादिर महा आकर्षण रूपादि 5-5 टाने गेल घोड़ार पराणे मोर देहे ना रहे जीवन 18। अनुवाद हे सखी, यदि तुम कहो कि अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करो तो मैं क्या कहूँ? मैं अपनी इंद्रियों पर रुष्ट नहीं हो सकती। क्या यह उनका दोष है? कृष्ण का सौंदर्य, शब्द, स्पर्श, सुगंध तथा स्वाद स्वभावतः अत्यधिक आकर्षक हैं। ये 5 गुण मेरी इंद्रियों को आकृष्ट कर रहे हैं और इनमें से हर एक मेरे मन को अलग अलग दिशा में खींच ले जाना चाहता है। इस प्रकार मेरे मन का प्राण महान संकट में है। जिस तरह किसी घोड़े पर बैठकर 5 दिशाओं में एक साथ जाने का प्रयास किया जाए, इस तरह मैं भी मृत्यु के संकट में हूँ। कुकशो गृक्ष जिक्रु छाशंत्र उम्रिविन्मु अकबिनन्मु झांस्कुवांग्र बिजन जट्गच नांग्री छाम छिडे एक शिवरी वाशजवाद जांध फेटी थांग्र 0-7। कृष्ण रूपामृत सिंधु तहार तरड्र बिंदु एक बिंदु जगत डुबाए बत्रजत्ते ग्रत नारी तारचित उच्चगिरी ताहा डुबाई आगे उठ धाये 19। अनुवाद तीनों लोकों में प्रत्येक स्त्री की चेतना निश्चित रूप से एक ऊंचे पर्वत की तरह है, किंतु कृष्ण की सौंदर्य माधुरी समुद्र के तुल्य है। उस समुद्र की एक बूंद भी संपूर्ण जगत का आप्लावित कर सकती है और चेतना के सारे ऊंचे पर्वतों को जलमग्न कर सकती है। कृतकम वक्म मान सूत्री मान आवज नर शांग्री उज झनांग्र कशन आयांग्र झाभट छन्नानतन कांटन गाशुति लग्नयाजी एंटन एन आणे ने कांटनंत ओंग्यांग्र 20। कृष्णेर वचन माधुरी नाना रस नर्मधारी तार अयाय कथन अग्राय जग तेर नारी काणे माधुरी गुणे बांधी टाने टाना टाने काणेर प्राण ग्राय 20। अनुवाद कृष्ण के परिहासपूर्ण वचनों की मधुरता सारी स्त्रियों के हृदयों का अवर्णनीय ध्वंस करती है। उनके शब्द स्त्रियों के कानों को उनके माधुर्य के साथ बांध लेते हैं। इस तरह की खींचातानी के कारण कान का प्राण चला जाता है। कुछ जजुनीडन की कष्त्र छांज वन छाजेग फिटम का गिन मुच्छन जेगन नांतैगवंक जश जांकर मिट देख जांकर रट नांति भब्बन 95। कृष्ण अड्ड सुशीतल की कहिमोतार बल छटाए जिने कोटिन दुचंदन सशैल नारीर वक्ष ताहा आकर्षिते दक्ष आकर्षय नारी गणमन 21। अनुवाद कृष्ण का दिव्य शरीर इतना शीतल है कि उसकी उपमा चंदन लेप से या करोड़ों चंद्रमाओं से भी नहीं दी जा सकती। यह समस्त स्त्रियों के उन्नत पर्वतों जैसे स्तनों को दक्षतापूर्वक आकृष्ट करता है। निसंदेह कृष्ण का दिव्य शरीर तीनों लोकों की समस्त स्त्रियों के मनों को आकृष्ट करता है। कुझाम दमोच्छा छत ब्रिभगच बच झत नीट नांजयंट नवन छटत शर्वशन झाणांग्रीष्ण नांगा छाम छिछत शोटच वांगा नांगरी गंदन कटन जांकर 49। कृष्णाडु सौरभ्य भर मृग मद मधर नीलोत्पलेर हरे गर्वधन जगत नारीर नासा तार भितर बाते वासा नारी गणे करे आकर्षण 22। अनुवाद कृष्ण के शरीर की सुगंध कस्तूरी की सुगंध से भी अधिक मादक है और यह नीलकमल की सुगंध का भी अतिक्रमण करने वाली है। यह संसार की समस्त स्त्रियों के नथुनों में प्रवेश करती है और वहीं अपना निवास स्थान बनाकर उन्हें आकृष्ट करती रहती है। कुटकन जाथवाम भूच छांटच तरशूत भनस ग्रिड डॉलर मांथूटरे झट नांगरीज घन जन अब छाजांग्रटन आच नान चौडेटन घटंट कांच बरनांगरी गणतनित बुलशन 27। कृष्णेर अधरामृत ताते कर्पूर मंदस्मित स्वमाधुये हरे नारीर मन अन्यत्र छाड़ाए लोभ ना पाइले मने क्षोभ ब्रज नारी गणेर मूल धन 23। अनुवाद कृष्ण के होंठ इतने मधुर हैं कि जब उनमें उनके मंदहास का कपूर मिल जाता है तब वे समस्त स्त्रियों के मनों को आकृष्ट करते हैं और उन्हें बाध्य कर देते हैं कि वे अन्य सारे आकर्षणों का परित्याग कर दें।
यदि कृष्ण की मंदहास रूपी मधुरता नहीं मिल पाती तो इससे महान मानसिक कठिनाइयां तथा शौक उत्पन्न होता है। यह मधुरता ही वृंदावन की गोपियों का एकमात्र धन है। छकी नोनस्त्री छुढ़ी झामांत कर थतनी कटच छन अक्षण ब्राह्मवांगश काशी कट्टो काश्याच कांडी टन कुछ भा हुदष्ट्यांटव कच में शांग्र 28। एत कहे गौरहरी दुह जनारकंठ धरी कहे शुन स्वरूप राम राय कहाँ करो कहाँ ग्राड कहाँ गेले कृष्ण पाड ढूंढे मोरे कैसे उपाय। 24। अनुवाद इस तरह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर के गले लग गए। फिर महाप्रभु ने कहा, हे मित्रों, कृपया मेरी बात सुनो। मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? कृष्ण को पाने के लिए कहाँ जा सकता हूं? तुम दोनों मुझे बताओ कि मैं उनको कैसे पा सकता हूं। छे बचतनीन थैडू थै छे फिटिल फिटिन विन आंश कटवन आकाश ब्राह्मणंत मदन 97। एड़ मत गौर प्रभु प्रतिदिने दिने विलाप करेन स्वरूप रामानंद सने। 25। अनुवाद इस तरह दिव्य पीड़ा में निमग्न श्री चैतन्य महाप्रभु दिन प्रतिदिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा रामानंद राय की गोष्ठी में विलाप करते। मंदे उंडे झम थे दुर्तव कटत जाशवो मन आकाश भी जांग्र कटथौक भेटे एम 47। से दुड जन प्रभु रे करे आश्वासन स्वरूप दाय राय करे श्लोक पठन। 26। अनुवाद स्वरूप दामोदर गोस्वामी उपयुक्त गीत गाते और रामानंद राय उपयुक्त लोक सुनाते जिससे महाप्रभु का आनंद वर्धित होता रहे। इस तरह वे उन्हें सांत्वना दे पाते। करुणीबूच विश्त आंशड़ी शीशीच टशाविंक हशंत टशनोंग बीटच थड्डू कब्जांगर जानक 41। करनामृत विद्याप्ति श्री गीत गोविंद यहार इलोक गीते प्रभुर कराय आनंद। 27। अनुवाद महाप्रभु बिल्व मंगल ठाकुर कृत कृष्ण करनामृत विद्याप्ति की कविता तथा जय देव गोस्वामी कृत श्री गीत गोविंद को विशेष रूप से सुनना पसंद करते थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु के साथी इन पुस्तकों से श्लोक सुनाते और गीत गाते तब महाप्रभु अत्यधिक आनंदित होते। 7 कर्णिमशन थंडू मबुष्ट डीटव गांडे टच भूटल शत उतान छशी टंशन जाच शीट 47। एक दिन महाप्रभु समुद्र तीरे ग्राही थे पुष्पेर उद्यान तथा देखें अचंभित। 28। अनुवाद एक दिन समुद्र के किनारे जाते समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचानक एक पुष्प वाटिका देखी। युन लटब छांडी शनिना धार थब बांट वटर्ष वुट्टल छांडी कुछ जाटब शिग्रो 27। वृंदावन भ्रमे तहाँ पशिला धाजा प्रेमावेशे बुले ताहा कृष्ण अन्वेषिया। 29। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस पुष्प वाटिका को वृंदावन समझ लिया और वे तेजी से उसमें प्रवेश कर गए। कृष्ण प्रेम में मगन होकर वे पुष्प वाटिका में घूमते रहे और कृष्ण को खोजते रहे। बांदम जरांथी नंबर कुछ जाडूशीन एकलान भौटच जजोश आनंदे अटच्छांडी दौड़िलो 70। रासे राधा ला कृष्ण अंतर्धान कैला पाछे सखीगण प्रैछे चाहे बेड़ायला 30। अनुवाद जब रास नृत्य के समय कृष्ण राधा रानी को लेकर अदृश्य हो गए तब गोपियां उन्हें ढूंढती हुई जंगल में घूमने लगीं। उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु उस पुष्प वाटिका में घूमते रहे। मरे छावांटवचर थैडू ठंडी छकनुआ 8 श्रांक शर्धी छांडी सुटल गशी उच्छा 750। से बाबा वेशे प्रभु प्रति तरुलता एलोक पड़ी पड़ी चाहे बुले ग्रथा तथा 31। अनुवाद गोपियों के भाव में मग्न होकर श्री चैतन्य महाप्रभु इधर उधर घूमने लगे। वे सारे वृक्षों तथा लताओं से ये लोग सुना कर कृष्ण के विषय में पूछने लगे। तात्पर्य तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत से निम्नलिखित 3 श्लोक उद्धृत किए 10 30 9 7 8 एच थिगरालन शन्माजन कांव इष्टावनव जम्वक वर्क बिल्वकुलांत कल्त्रमी शीघ 8 यशना शतवार्थ छवका गहुटन अश्कुलाहश जछो कुछ भंडवीश जड छिंडा नोष्ण 8 75 चूत प्रियाल पंसासन को विदार जम्बवर्क बिल्व बकुलाम्र कदम नीपा ये अने परार्थ भव का यमुनोपकुला शंसंतु कृष्ण पद्मी रहितात्मनानय। 32। अनुवाद गोशियों ने कहा, हे चूत वृक्ष प्रियाल पनस आसन तथा कुविदार वृक्षों, हे जम्ब वृक्ष, हे अर्क वृक्ष, हे बेल बकुल तथा आम, हे कदम्ब, हे नीप तथा अयों का कल्याण करने वाले यमुना तट पर खड़े अन्य वृक्षों, कृपा करके हमें बता दो कि कृष्ण कहाँ गए हैं। हम अपने मन को खो चुकी हैं और मृतप्राय हैं। कच्छ डुलणिकना गंगे भाम बिंद छम गंथीम जड्ज आनिकुटला मिलशो 6 षोड़छू 8 77 कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय
सहत्वाली क्लब हृष्टस्तेर्ति प्रियोटीन च्युत। 33। अनुवाद हे सर्वमंगल तुलसी वृक्ष, तुम गोविंद के चरण कमलों को अत्यंत प्रिय हो और वे तुम्हें अत्यंत प्रिय हैं। क्या तुमने अपने पत्रों की माला पहने और भंवरों के झुंड से घिरे कृष्ण को यहाँ जाते हुए देखा है? भानु आर्ण शेव 8 कशनाल शिटक झा आछी गुशेट थीर्छिएटवा जनग्रहण गांच तार का थर नन बांधव 878। माला तिदर्शिव कचिन मलिके जाति यूथी के प्रीति वो जयन यात है कर स्पर्शेन माधव। 34। अनुवाद है मालती, मलिका, जाति तथा यूथिका पुष्पों के वृक्षों, क्या तुमने कृष्ण को अपने हाथों से तुम्हें आनंदित करने के लिए तुम्हारा स्पर्श करते हुए इधर से जाते देखा है? जांग, शवनम, शिग्रांत, छू, टकाम विशांत, छोर श्वाजी मदव, कब्न शंत्र 677। आम्र, पनस, पियाल, जम्बू, कोविदार, तीर्थवासी सबे, कर पर उपकार। 35। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, हे आम के वृक्ष, हे कटहल के वृक्ष, हे पियाल, जम्बू तथा कोविदार वृक्षों, तुम सभी तीर्थ स्थान के निवासी हो, इसलिए तुम कृपया अयों के कल्याण हेतु कार्य करो। कुक अच्छा बांत नहीं जाडेना, शौडेना पत्नलन, दंडा, कुटकन छिट्रियों का शिजांश जीवन 77। कृष्ण तुम्हारे यहाँ आयला, पाइला दर्शन, दंडा, कृष्णेर उदेश कहीं रख है जीवन। 36। अनुवाद क्या तुमने कृष्ण को इधर आते देखा है? कृपा करके हमें बतला दो कि वे किधर से गए हैं और हमारे प्राण बचा लो। रेडज माशीष शुभ 8 कट्ट झानुभान 7 डेजव शुक्र झाछी कुटकम मशांत मबान 71। उत्तर न पाना पुनः करे अनुमान। 8 सब पुरुष जाति कृष्णेर सखार समान। 37। अनुवाद जब वृक्षों ने उत्तर नहीं दिया तो गोपियों ने अनुमान लगाया, चूंकि ये सारे वृक्ष पुरुष जाति के हैं, अतएव अवश्य ही ये कृष्ण के मित्र होंगे। 7 टकटन कटिव कुटकन फेट का कर्ण जाम भांग रहे। 7 जी रांडे नंबर जामबांध जशोशांश 77। एक ने कहे बे कृष्णेर उद्देश्य कमाए, दंडा, ए स्त्री जाति लता आमार सखी प्राय। 38। अनुवाद भला ये वृक्ष हमें क्यों बताने लगे कि कृष्ण कहाँ गए हैं? चलो इन लताओं से क्यों न पूछें, ये स्त्री जाति की हैं और ये हमारी सखियों जैसी हैं। जावे कष्टिव शोषण टचकुट कम नेर वदन अच्छ जानुशानी शुट षडुन्मा गणगंटन 77। अवश्य कहे बे पा आचे कृष्णेर दर्शने एत अनुमाने पुछे तुलस्थादि गणे 39। अनुवाद ये हमें अवश्य बतलाएंगी कि कृष्ण कहाँ गए हैं, क्योंकि उन्हें इन्होंने स्वयं देखा है। इस तरह अनुमान लगाते हुए गोपियों ने तुलसी आदि वृक्षों तथा लताओं से पूछा। हुंजी, गानड़ी, घृषि, मांचली, गलेट, 8 डांगांग रथिग्न कुछ जांडिन 8 टछाम भांत्र झडित कश 80। तुलसी, मालती, ग्रोथी, माधवी, मल्लिके, तुम्हार प्रिय कृष्ण आइला तुम्हार अंतिके, दबल डंडा। 40। अनुवाद हे तुलसी, हे मालती, हे युथी, माधवी तथा मल्लिका, तुम सबों को कृष्ण अत्यंत प्रिय हैं, अतएव वे तुम्हारे पास अवश्य आए होंगे। जुभिमा 37 जामबांग मशौन मग्गान कुटकांटक ऋषिकाशी जट्टव ब्राशण 89। तुम्ही सब हो आमार सखीर समान, कृष्णोदेश कहे सबे रख है पराण। 41। अनुवाद तुम सभी हमारी सखियों के समान हो, कृपा करके हमें बताओ कि कृष्ण किधर गए हैं और हमारे प्राणों की रक्षा करो। रेडजन आशांधर अश्विन 8 डांटवन जडटन थड्डू कुक ए आजी छठ माँ कटट जाम बांट्या 83। उत्तर न पाजना पुनः भावेन अंतरे ए कृष्ण दासी भय न कहे आमारे। 42। अनुवाद इतने पर भी जब उन्हें उत्तर नहीं मिला तो गोपियों ने सोचा, ये सारी लताएं कृष्ण की दासियां हैं और भयवश ये हमें नहीं बतलाएंगी। जाट बशी भवचरकशी कुकांगर्गेक्षो छांग ब्रिथ टलुशी शुट छन निर्नग्न का जिगा 87। आगे मृगीगण देखे कृष्णाडु गंध पाणा, तार मुख देखे पुछेन निर्णय करिया। 43। अनुवाद तब गोपियों ने मृगियों को देखा, कृष्ण के शरीर की सुगंध पाकर तथा मृगियों के मुखों को देखकर गोपियों ने यह निश्चित करने के लिए कि क्या कृष्ण पास में ही हैं, उनसे पूछा। जाट शाने शरनजा शंभ छाट थिग्नट्यु गति बणु भुमृणा एक मणि जू निर्देश छाव 8। कांडाज मज कुछ छुग वृक्ष छांगला 8 घंटे कुंज सजहाट कुन शट 6 शेर 8 88 अपेन पल्ले उपगत है प्रिय गात्रस्तन व नहशा सखित सुनिर्वृत्ति मश्च्युतव्य कांताडु सड्डकुच कुद्भुम रजिताया कुंद स्त्रज कुल पतेरी हवाती गंध। 44। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा,
हे मृगी, भगवान कृष्ण अपनी प्रेयसी का आलिंगन कर रहे थे, जिससे उसके उठे हुए स्तनों पर लगा कुमकुम कुंद फूलों की उनकी माला पर चिपक गया है। उस माला की सुगंध यहाँ बह रही है। हे प्रिय सखी, क्या तुमने कृष्ण को अपनी सर्वप्रिय संगिनी के साथ इस ओर से जाते और तुम सबों की आंखों के आनंद को वर्धित करते देखा है? तात्पर्य, यह श्लोक श्रीमद् भागवत 30 अक्टूबर 11 से उद्धृत है। फूलल सतोप कर घृणी जानशन मडक्षली को मरवशा 8 डांबांग्र जुत छठे जांडिना बांश की खानाशा 87। कह मृगी, राधा सह श्री कृष्ण सर्वथा तुम्हारे सुख देते आइला नाहिक अयथा। 45। अनुवाद, हे मृगी, श्री कृष्ण तुम्हें आनंदित करने में सदैव प्रसन्न रहते हैं। कृपा करके हमें बताओ कि कया वे श्रीमती राधा रानी के साथ इधर से निकले हैं? हम सोचती हैं कि वे अवश्य ही इधर आए होंगे। जाशा थिष्ण मणजिजांगजा नडिवक्षिज्वज एज देश टच जानी छास जलटे टच जब भंग 87। राधा प्रिय सखी आमरा न है बाहिरण दूर है ते जानी तार गृछे अड़गंध। 46। अनुवाद, हम कोई बाहरी स्त्रियां नहीं हैं। श्रीमती राधा रानी की प्रिय सखियां होने के कारण हम दूर से ही कृष्ण की शारीरिक गंध को जान सकती हैं। ज्ञाशी खमण मंत कुछ को छुष छुशी डच कुछ कुंट भांगाशद वांगरू मुवाशिच 84। राधा अड सड़े कुच कुलुम भूषित कृष्ण कुंड माला गंधे वायु सुवासित। 47। अनुवाद, कृष्ण द्वारा श्रीमती राधा का आलिंगन करने से उनकी वक्षस्थलों में लगा कुमकुम चूर्ण कृष्ण के शरीर को सुशोभित करने वाली कुंड माला में लग गया है। उस माला की सुगंध ने पूरे वायुमंडल को सुगंधित बना दिया है। कुखेड छामफे टगला शेटई विश्वसनी किया एंड फिटिल अच्छ माँ छट्टन काशनी 87। कृष्ण यहाँ छाड़ी गेला इहो विरहिणी किब्बा उत्तर दिबे एड ना शून्य काहिनी। 48। अनुवाद, भगवान कृष्ण ने यह स्थान छोड़ दिया है, इसीलिए मृगियां विरह का अनुभव कर रही हैं। वे हमारे शब्द नहीं सुन रही, अतएव वे उत्तर दे तो कैसे दे जानटगो गंगा हटत शूशून्य शकन छटत। शौन था जब शदिग्रांटन श्रेणी 87। आगे वृक्ष गण देखे पुष्प फल भरे शाखा सब पड़िया छे पृथ्वी उपरे। 49। अनुवाद, तब गोपियां अनेक वृक्षों के पास आईं, जिनकी शाखाएं फलों तथा फूलों से लदी होने के कारण भूमि पर झुक गई थीं। कुटक्षी धच्छे जब कर्तन नमकास कुंभम बन शुटच वांदव कबिगरा निर्धीज। 70। कृष्ण देखे एट सब करें नमस्कार कृष्ण गमन पूछे तारे करिया निर्धार। 50। अनुवाद, गोपियों ने सोचा कि चूंकि इन सारे वृक्षों ने कृष्ण को अपने पास से जाते हुए देखा होगा, इसलिए वे उन्हें सादर नमस्कार कर रहे हैं। निश्चित करने के उद्देश्य से उन्होंने वृक्षों से पूछा, वाछुए शिशनाशमुएष्ठ शांग्रभ्रेशे ऊषट खाजाम्बान उच्छुल शिकानी कुटान बनत की जाबी ग्रान हेज तखु सब 8 शंगो भेक किशवांडी नंछे छतनन थनंगो वटलाचिक 71। बाहुन प्रियांस उपधाय गृहित पदो रामानुजस तुलसी कालीकुल एर मदान थे अन्व्यमान ए वस्त्रव प्रणामन की वाभिनंती चरण प्रणयावलोक्य। 51। अनुवाद, श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, हे वृक्षों, कृपा करके हमें बतलाओ कि कया बलराम के छोटे भाई कृष्ण ने इधर से जाते हुए श्रीमती राधा रानी के कंधे पर अपना एक हाथ रखे तथा दूसरे हाथ में कमल लिए हुए तथा तुलसी दलों की सुगंध से उन्मत्त भंवरों के दल से पीछा किए जाते हुए तुम्हारे प्रणाम का स्वागत प्रेममयी चितवन से किया है। तात्पर्य, यह श्लोक श्रीमद् भागवत 30 अक्टूबर 12 से लिया गया है। शिग्नाबूर्थ डूड शट छान छन निवाम बिटच नीना शस्य छान आंशिट छल झनय छित डुनासी प्रिया मुखे भृपड़े ताहा निवारिते लीला पदा चालाइते है लन्य चित्ते। 52। अनुवाद, अपनी प्रिया के मुख पर भंवरों को बैठने से रोकने के लिए उन्होंने अपने हाथ में लिए कमल फूल से उन्हें भगा दिया और इस तरह उनका मन कुछ चलायमान हुआ। डांगाव थंगांटे की हेकवाण चचन झवशान दंडा कियान आंशी कर्तन कच वंश ग्राने। 77। तुम्हार प्रणामे की कहरा छे नवधान दंडा के बा नाहे करेन कह वचन प्रमाण। 53। अनुवाद, जब तुम लोगों ने उन्हें नमस्कार किया तो उन्होंने उस पर ध्यान दिया कि नहीं? कृपा करके अपने शब्दों के लिए साक्ष्य दो। कुटकन विद नाटन द डे टम्बच्छोचार शिक्ष किया एंडज फिडिव देशज मांडिक जशिम 78। कृष्णेर वियोगे एर सेवक दुखित किब्बा उत्तर दिबरे हार नाहिक समवेत। 54। अनुवाद, कृष्ण के वियोग ने इन सेवकों को अत्यंत दुखी बना दिया है। अपनी चेतना खोकर भला ये हमें किस तरह उत्तर दे सकते हैं?
तीन वनी जानटन छट्टन गणोनाथ कुट्टल हटत छांची कुछ क्षम कपटव छटल 77। एत बलि आगे चले गिरमुनार कूले देखे तहाँ कृष्ण भय कदम्बीर तले 55। अनुवाद यह कहकर गोपियां यमुना नदी के तट की ओर अग्रसर हुईं। वहां पर उन्होंने कृष्ण को एक कदम वृक्ष के नीचे देखा। का ए बनाष्ट्यान घुतनी वच जा शांतुट मोहन नटरे झटुवाणट मृवन सात कोटि मनमत मोहन मुरली वदन अपार सौंदर्य हरे जगनेत्र मन 56। अनुवाद वहां पर खड़े अपने होठों पर वांछी रखे हुए करोड़ों कामदेवों को मोहित करने वाले कृष्ण अपनी असीम सुंदरता से समस्त जगत की आंखों तथा मनों को आकृष्ट कर रहे थे। 8 लोन्य एशिया छुटत शत गुष्टि शोध नकांटन अक्षारि भिन्न आजाम भिवना 71। सौंदर्य देखिया भूमे पड़े मूर्छा पा हेन काले स्वरूपादि मिलिला आसिया 57। अनुवाद जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की दिव्य सुंदरता देखी तो व्याचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। उस समय स्वरूप दामोदर गोस्वामी इत्यादि सारे भक्तगण उस पुष्प वाटिका में उनके पास आ गए। शूर्वक जनवीज मांडिक छाव जकन जाछटत जानन न जानजराण वांष्टित विछल 77। पूर्ववत स्वाड्री सात्विक भाव सकल अंतरे आनंदास्वाद बाहिरे विहल 58। अनुवाद उन्होंने पहले की ही तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में दिव्य प्रेमावेश के लक्षणों को प्रकट देखा। यद्यपि वे बाहर से विहल लग रहे थे किंतु भीतर से वे दिव्य आनंद का आस्वादन कर रहे थे। शूर्वजनट वभिन्न कबांडीला दच्छन फेशिगा एशनेणी तक थैडु कटवनेरमन 77। पूर्ववत सबे मिल कराइला चेतन उठिया चौद के प्रभु करें दर्शन 59। अनुवाद एक बार फिर सारे भक्तों ने मिलकर प्रयास पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु को फिर से सचेत किया। तब महाप्रभु उठे और चारों ओर देखते हुए इधर उधर घूमने लगे। कांड दशा कुछ अथनी शाड़ेनु एतनन दंडा उई आशंत्र टमोन्थ्यट्यावशजिंट बब्बब 70। कहाँ गिला कृष्ण एकनी पाइनु दर्शन दंडा ताहार सौंदर्य मोरहरिल नेत्रमन 60। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरे कृष्ण कहाँ चले गए हैं? मैंने उन्हें अभी देखा था और उनके सौंदर्य ने मेरे नेत्रों तथा मन को हर लिया है। 08 टकटन आटर्षित शुत्नी वरण दंडा दशंत्र परलनन टनांटर्षज भग्नग्न 705। पुनः किने ना देखिए मुरली बदन दंडा ताहार दर्शन लोभे भ्रमनयन 61। अनुवाद मैं कृष्ण को उनके होठों पर मुरली रखे पुनः क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? मेरी आंखें उन्हें एक बार पुनः देखने की आशा से इधर उधर घूम रही हैं। सैमिक कुल्लन विशोशांत तजांति देश टच टशौक कड्डिलान मेटोंग गशन थर्धु शफिल्च नाम भिन आउनासी विशाखारे राधा ग्रेचे लोक कहिला सेडे लोक महाप्रभु पढ़िते लागिला 62। अनुवाद तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने निम्नलिखित लोक सुनाया जिसे श्रीमती राधा रानी ने अपनी प्रिय सखी विशाखा से कहा था। नवाम बुण नमब छुड्डिनवुफनाट आंजरप्तमुषि मुतनी पुत्रण छवल मनंतरीन आनंद 8 मगुणगणेलम छुठे 8 जो छब छांगशन थेड 8 जटम मचंटरमांडन 8 जणी उटनांडिट नब्स शेषम 77। नवाम बुद्लसदयुतिर्नव तड़ीन मनोज्ञाम्बर सुचित्र मुरली स्फुर छर्दमंद चंद्रानन मयूर दलभूषित सुभग तारहार प्रभय समय मदन मोहन सखित तनोती नेत्र स्परिहाम 63। अनुवाद हे प्रिय सखी, कृष्ण के शरीर की ज्योति नवनिर्मित बादल से भी अधिक तेजोमय है और उनका पीतांबर प्रकट होने वाली नवीन बिजली से अधिक आकर्षक है। उनके सिर पर मोरपंख सुशोभित है और उनके गले में मोतियों की चमकीली माला लटक रही है। जो ही वे अपने होठों पर मनोहर मुरली धारण करते हैं उनका मुखमंडल पूर्ण शरतकालीन चंद्रमा के समान सुंदर लगता है। ऐसे सौंदर्य से युक्त कामदेव को मोहित करने वाले मदन मोहन उनके दर्शनार्थ मेरी आंखों की इच्छाओं को बढ़ा रहे हैं। एक तात्पर्य यह श्लोक गोविंद लीलायत 8.4 में भी आया है। नव शब्दनक वर्ण एन इच्छाशन शिक्षण छन ही वैनिंती जुटकाम्बन जिलनी एशबान भैन झट जवांत टनजगबन कुरच कांडे शतथ हनवल 78। नव घनस्निग्ध वर्ण दलिता जनन चिकन इंदिवर निंदी सुकोमल जिनी उपमानगण हरे सबार नेत्र मन कृष्ण कांति परम प्रबल 64। अनुवाद चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, श्री कृष्ण का रंग चूर्ण किए हुए अमजन की भांति चमकीला है। यह नवनिर्मित बादल की शोभा को अतिक्रमण करने वाला है और नीले कमल से भी अधिक कोमल है। निसंदेह उनका रंग इतना मोहक है कि यह हरेक के नेत्रों तथा मन को आकृष्ट करता है और इतना प्रबल है कि सारी उपमाओं को पार कर जाता है। कुछ
जथी की कभी फेशीगर कुछ हाँ चुचवल अंशक ट्यांज तन छाछक नाटर्थी शिशवांटम गजनी गान 77 कह सरित्र की करी उपाय कृष्णार बुत बलाहक मोर नेत्र चातक ना देखे प्यासे मरिग्राय 65 अनुवाद हे प्रिय सखी मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। कृष्ण अद्भुत बादल के समान आकर्षक हैं और मेरी आंखें चातक पक्षी के समान हैं जो प्यास के मारे मर रही हैं क्योंकि वे ऐसा बादल नहीं देख पा रही। जोणांधिनी भी छाजन खित मटर निनजत घूछा शवनगे वक भौडी छान डेंत्र धन शिशिशांशा उ एषण स्त्रोटस्थो जाज श्रंतवनाडी भान 77 सौदामिनी पीतांबर स्थिर नेह निरंतर मुक्ताहार बपाती भाल इंद्रधनुषिखिल पाखा उपरिद्याछे देखा आर्धनु वैजयंती माल 66 अनुवाद कृष्ण का पीतांबर आकाश में चंचल बिजली के समान प्रतीत होता है और उनके गले की मोती की माला बादल के नीचे उड़ रही बगुलों की पंक्ति जैसी प्रतीत होती है। उनके सिर का मोर पंख तथा उनकी भवैजयंती माला 5 रंग के फूलों वाली इंद्रधनुषों के समान लगती है। मुटनीज कंध्वनि भशुतंक्षय झंझनी युंशवट नांदज भष्णुगे क्षम्य जप नक्षुरकन नाम नट नाजा वन बन एब इल छा शंटच फेफिम 71 मुरलीर कल ध्वनि मधुर गर्जन सुनी वृंदावने नाचे मयूर चय अखिलेच सातु पूर्ण कल लावण्य ज्योत्सना झलमल चित्र चंद्रेर ताहते उदय 67 अनुवाद कृष्ण के शरीर की कांति नवोदित निष्कलंक पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर है और उनकी वांशी की ध्वनि नवनिर्मित बादल की मधुर गर्जना के समान है। जब वृंदावन के मोर उस ध्वनि को सुनते हैं तो वे नृत्य करने लगते हैं। नीनांगूच वब्री अट्रग मिट दल छुवटन एन टयथ यटव तलथा फल जुदुई डाकी शेवठन त्यटत मिलझना शंट गटत छा छडक शिटक्षन आशश्ल 770 लीलामृत वरेशने सिद्धले चौद भुवने हेन मेघ बे देखा दिल दुर्देव झझा पवने मेघ नील अन्य स्थाने मरे चातक पिते ना पायल 68 अनुवाद कृष्ण लीलाओं का बादल अपनी अमृत वर्षा से 14 लोकों को सिक्त कर रहा है। दुर्भाग्यवश जब वह बादल प्रकट हुआ तो हवा का एक प्रबल झोंका आया जो उसे मुझसे दूर उड़ा ले गया। उस बादल को न देख पाकर मेरे चकोर रूपी नेत्र प्यास से मृतप्राय हो गए हैं। 08 कट्ट शंग शंग शव शजाम रग्न कटश ठंडु गरणत जाशांटन जांगानन शंतफटश्नोंग झूनी ठंड धुन शरे टरवक जाशटन ठंडु कटवन काशगांटन 77 पुनः कहे हाय हाय पढ़ राम रहे कहे प्रभु गद गद आख्याने रामानंद पढ़े श्लोक शूनि प्रभु रहर्ष शौक आपने प्रभु करेन व्याख्याने 69 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवरुद्धवाणी से पुनः कहा हाय हाय राम राय तुम पढ़ते रहो। इस तरह रामानंद राय एक लोग पढ़ने लगे। इसे लोग को सुनते हुए महाप्रभु कभी अत्यधिक हर्षित होते तो कभी शोक संतप्त हो जाते। बाद में महाप्रभु ने स्वयं ही इसे लोग की व्याख्या की। वैक्लान कांवो 51 छव कुछ नली भैलक खलांशव मुतिक्षम छावटलांकश एडो छग्न 9 छुछे लघुश एक विटलांग का सब 8 शिटिग्रक बब्बन गेट छवांशना जा 410 वीक्षलतावृत मुखंतः कुंडल श्री गंड स्थलाधर सुगन हसितावलोकम दत्ताभ्यान च भुज दंड्युगन विलोके वक्ष भेयक रमणवन च भवान दास्य 70 अनुवाद हे कृष्ण घुंघराले बालों से सुशोभित आपके सुंदर मुख को आपके गाल पर लटकते कुंडलों की शोभा को आपके होठों के अमृत को आपकी हसीली चितवनों के सौंदर्य को अभय प्रदान करने वाली आपकी दोनों भुजाओं को तथा दाम्पत्य का आकर्षण उत्पन्न करने वाला आपके चौड़े वक्ष स्थल के सौंदर्य को देखकर हमने आपकी दासी बनने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है। तात्पर्य यह श्लोक श्रीमद् भागवत 29 अक्टूबर 1939 से है जिसे गोपियों ने रास नृत्य के समय कृष्ण के पास आने पर कहा था। कुक्षनी शंशांक शोडिग्रांट गुरकान वांटक झाशन गशुखे अंत बजनांत्री जांजी जाम्भी कांट शदि छलंजी छाम्फे नांजनी घनशांत 15 कृष्ण जिनी पदाचांद पातियाचे मुख फांद ताते अधर मधुस्मित 4 ब्रज नारी आसे आसी फांदे पड़ी हर दासी छाड़ी लाजपति घर द्वार 71 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा चंद्रमा तथा कमल को जीत लेने के बाद कृष्ण ने मृगी समान गोपियों को पकड़ना चाहा, इसलिए उन्होंने अपने सुंदर मुख रूपी फंदे को फैला दिया और गोपियों को फंसाने के लिए उसमें अपनी मधुर हंसी का चारा रख दिया। गोपियां उस फंदे की शिकार बन गईं और अपने घर परिवार
पति तथा प्रतिष्ठा को त्याग कर कृष्ण की दासियां बन गईं। वांगशव कुचकल वांट थंजा छांग्र मानसी शांटन शर्मा शरण छत मामरी शगीमर्ण कट्टन आन आछे शांगर आंशनस 15। बांधव कृष्ण करे व्याधेर आचार नाही माने धर्माधर्म हरे नारी मृगी मर्म करे नाना उपाय ताहार। 72। अनुवाद हे सखी, कृष्ण एक शिकारी जैसा ही आचरण करते हैं। यह शिकारी पुण्य या पाप की परवाह नहीं करता। वह मृगी सहृष गोपियों के अंतरतम को जीतने के लिए नाना प्रकार की युक्तियां अपनाता है। शैल खलवालबन नांदे बकन को छन मदब्रीट छा छटतन बांगी छगम जखिश कम छक्रवांटन छाम अवांत झपटक शंटन नांगरी वट आंशी की छू छग 17। गंड स्थल झलमल नाचे मकर कुंडल शेर नृत्य हरे नारी चय सस्मित कटाक्ष बाणे तास बारह देहाने नारी वधे नाहे के क्षोभय। 73। अनुवाद कृष्ण के गालों पर नृत्य करते कुंडल मकर के आकार के हैं और वे बहुत उज्जवल प्रकाश से चमकते हैं। ये नृत्य करते कुंडल सारी स्त्रियों के मनों को आकर्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त कृष्ण अपनी मधुर मुस्कान भरी चितवन के बाणों से स्त्रियों के हृदयों को भेद देते हैं। इस तरह से स्त्रियों का वध करते हुए वे तनिक भी भयभीत नहीं होते। जाछी ऊंच मुव्यांत्र नकली शवज झनझांग कुटकंत वांकांडियन आवक्त बर तन्वी नक्त नक भवांत घटनावश्क इतनाजी कवनीवांट 1:18। अति उच्च विस्तार लक्ष्मी श्रीवत्सलड्डार कृष्ण ग्रीडा कातिया वक्ष व्रज देवी लक्ष लक्ष तासबार मनोवश हरिदासी करिबारे दक्ष। 74। अनुवाद कृष्ण के वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह जैसे आभूषण हैं, जो लक्ष्मी के निवास का सूचक चिन्ह है। उनका वक्ष स्थल, जो लुटेरों के वक्ष स्थल जैसा चौड़ा है, लाखों ब्रजबालाओं के मनो तथा वक्षस्थलों को बलातु आकृष्ट करता है। इस तरह वे सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दासियां बन जाती हैं। मुनिच शैर घीर्णन कृटकन छुछयुगन छूछ नदय कुछ मशकांग्र जुड़े अगेन शिटे टण मांगरीज शब्दक पष्टने शटत नांगरी टम व्यजानांग्र 17। सुलित दीर्घार्गल कृष्ण भुज दुर्गल भुज नहे कृष्ण सर्प काय दुर्शिल छिद्रे पैशे नारीर हृदय धंशे मरे नारी से विष ज्वालाय। 75। अनुवाद कृष्ण की दोनों सुंदर भुजाएं लंबी जंजीरों पाश के समान हैं। वे उन काले सर्पों के शरीर से भी मिलती जुलती हैं, जो स्त्रियों के दो पर्वताकार स्तनों के बीच की संधि में प्रवेश करके उनके हृदयों को डस लेते हैं। तब स्त्रियां विष की अग्नि से मर जाती हैं। तात्पर्य दूसरे शब्दों में, गोपियां काम वासना से अत्यंत उत्तेजित हो उठती हैं। वे कृष्ण की सुंदर बाहों रूपी काले सर्पों के डसने से उत्पन्न विष से जल रही हैं। कुछ कन शय छन तरका एनच्छ जुनी छिलनी कर्षंत वनी घुल छंतन अक्वांत गांत्र लग्न आजसान आवये नाटोए बांगरीयम 17। कृष्ण कर पत्तल कोटि चंद्र सुशीतल जिने कर्पूर वीणा मूल चंदन एक बार ग्रास स्पर्शे स्मर ज्वाला विष्णाशे ह्रासपटी लुब्ध नारीमन। 76। अनुवाद कपूर खसखस की जड़ें तथा चंदन इन तीनों के सम्मिलित शीतलाकारी प्रभाव को कृष्ण की हथेलियों की तथा उनके पैरों के तलबों की शीतलता अतिक्रमण कर जाती है, क्योंकि ये करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक शीतल तथा मनभावन है। यदि स्त्रियों को इनका एक बार भी स्पर्श हो जाता है तो उनके मन बहक जाते हैं और कृष्ण के लिए कामेच्छा की विष ज्वाला तुरंत दूर हो जाती है। 7 छक विलाश कवनी थबांट अवर्टन नीव नडबरी थे जर्थ भटच धक शोंक मेदक नोक्षधि झाशों विवोशीजे कटरवांशा उच्चांडियान झंटग टगांक 11। एक विलाप करी प्रेमावेशे गौरहरी एड अर्थ पड़े एक श्लोक से श्लोक पड़ी राधा विशाखारे कहे बाधा उघाड़िया हृदय शौक। 77। अनुवाद प्रेमावेश में विलाप करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने तब निम्नलिखित लोक सुनाया, जिसे श्रीमती राधा रानी ने अपनी सखी श्रीमती विशाखा से अपने हृदय का शौक प्रकट करने के लिए कहा था। डबनियाने करवाचिका 4 क्षंत्री वक झन 8 चनारु चकनी मन कलुब शंत्री टकात्र जला 8 जुषा ठलडब जी छनक नाजन मिछाम्बनी 8 जम दम बंतर्याशन 8 मणि छट माछी वनक स्त्रिशन 17। हरिणमणि कवाटिका प्रतत हारिवक्ष स्थलाय स्मरारत तरुणी मन कलुष हारिदोर गलाय सुधांशु हरिचंदनोत्पल सिताभ्रशिताड़ कह समय मदन मोहन है स्वरिर तनोती वक्ष स्प्रियाम। 78। अनुवाद हे सखी, कृष्ण का वक्ष स्थल इंद्रनील मणि से बने द्वार की तरह चौड़ा और आकर्षक है। उनकी दोनों बाहें जंजीर की तरह दृढ़ हैं और वे उन युवतियों की मानसिक चिंता को दूर कर सकती हैं जो उनके लिए काम इच्छाओं से पीड़ित हैं। उनका शरीर चंद्रमा
चंदन, कमल पुष्प तथा कपूर से भी अधिक शीतल है। इस तरह कामदेव को आकर्षित करने वाले मदन मोहन मेरे वक्षस्थलों की इच्छा को बढ़ा रहे हैं। तात्पर्य यह श्लोक गोविंद लीलायत 8.7 में भी पाया जाता है। थेछु कटड़ कुकच घुछिगशैन डेषडिनु जशनांग्र पुटेड शुन 8 प्रभु कहे कृष्ण मुझे एक खंड पाइनो आपनार दुर्देवे पुन हराइनो 79। अनुवाद तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अभी अभी मुझे कृष्ण मिले थे, किंतु दुर्भाग्यवश मैंने पुनः उन्हें खो दिया है। 7744 नश्वच्छाम कृटकशन नागमग्झंटन तथा निष्मागम छवि कटे झढ़ीटन 70। चंचल स्वभाव कृष्णेर नारय एक स्थाने देखा दिया मन हरि करे अंतर्धानी 80। अनुवाद कृष्ण स्वभाव से अत्यधिक चंचल हैं। वे एक स्थान पर नहीं रुकते। वे किसी से मिलते हैं, उसके मन को हर लेते हैं और तब अंतर्धान हो जाते हैं। छांगा उत जो छशबणश एक वैकला मांब एक 5 खशेव 3 थम शंगांग्र थाणांग्र तेजवांडव शीघ्र 70 तास आंतत सौभग मनवन भीक्ष मनवन चकेश्व प्रश्माय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत 81। अनुवाद गोपियां अपने महान सौभाग्य से गर्वित होगी। उनकी श्रेष्ठता के भाव को दमित करने के लिए तथा उन पर विशेष कृपा प्रदर्शित करने के लिए केशव, जो कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी का भी दमन करने वाले हैं, रास नृत्य से अंतर्धान हो गए। तात्पर्य यह श्लोक श्रीमद् भागवत 29 अक्टूबर 1948 से उद्धृत है, जिसे शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा था। जब कष्ट गोजा छिट कट्टष्ण भौसात सात कशीच यांडक्षजांगांग शब्द शिव 74। स्वरूप गोसाजी रे कहेन गाओ एक गीत गाते अमार हृदय रहे तसंबित 82। अनुवाद तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कहा, आप कृपया एक गीत गाओ जो मेरे हृदय को सचेष्ट कर सके। अकष्टवा जांछे छठे भशुत नकब निष्णा ब्रोच शावलित शब्द भोग थे डुटव खमाडश 77। स्वरूप गोसाजी तब्बे मधुर करिया गीत गोविंदेर पद गाए प्रभु रे सुना आ 83। अनुवाद इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी गीत गोविंद का निम्नलिखित पद अत्यंत मधुर स्वर में गाने लगे। जानटम डजिशिश विशिष सिलांगग जजोची मटनाम भबकुच क्षणज ऋषंशब 78। रासे हरि में विहित विलासम स्मृति मनोमम कृत परिहासम 84। अनुवाद यहाँ रास नृत्य के स्थल में मैं कृष्ण का स्मरण करती हूँ, जिन्हें परिहास करना तथा लीलाएं करना अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य यह श्लोक गीत गोविंद 2.3 से उद्धृत है और श्रीमती राधा रानी द्वारा गाया गया है। 444 अक्षंत थोमाल शियटव अंडेशत भौशिना फुशी थम्बांटवटन थैडुनाइटेड अंशना 77। स्वरूप गोसाणे ग्रवे एड पद गाहिला ओठी प्रेमावेशे प्रभु नाचिते लागिला 85। अनुवाद जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने यह विशिष्ट पद गाया तो श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत उठ खड़े हुए और प्रेमावेश में नृत्य करने लगे। जडे जान छाव जटन शके डेल डीए इवादिशांत राय जब शेषनिल 77। अष्ट सात्विक भाव अड्डे प्रकट भयल हर्षादि व्यभिचारी सब उतलिल 86। अनुवाद उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में 8 प्रकार के आध्यात्मिक विकार सात्विक भाव प्रकट हो आए। यही नहीं, शौक तथा हर्ष इत्यादि 33 व्यभिचारी भाव भी प्रकट हो गए। डांटवाल्य छाव जखनी छाव बावना छांटव छांटव गशन युटक जवांत धावना 71। भावोदय भाव संधि भाव शाबल्य भावे भावे महारुले सवार प्रबल्य 87। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में सारे भाव लक्षण यथा भावोदय भाव संधि तथा भाव शाबल्य उदय हो आए। फिर भावों में परस्पर विकट युद्ध होने लगा और उनमें से हर एक प्रधान बन गया। मंडे शट 008 कबड़ांग शोगनन 0808 जाचांटम कटवना नरुन 77। सेड पद पुनः पुनः कराय गायन पुनः पुनः आस्वादे करेन नर्तन 88। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर से बारंबार उसी श्लोक को गाने के लिए कहा। वे जितनी बार गाते महाप्रभु को नया आस्वादन प्राप्त होता और वे बारंबार नृत्य करने लगते। ठंडे घड़न एल तरुऋण अकष्टनी मांथिच क्षेंठ देखलामर भांश अनंत 747। एड मत नृत्य ग्रदी हईल बहुक्षण स्वरूप गोसाजी पद कैला समापन 89। अनुवाद जब महाप्रभु देर तक नृत्य करते रहे तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उसे लोक को गाना बंद कर दिया। वल्वन
वनित एंड कटिन वाजवांत ना भाग अक्ष्ट भोजान शीशम टशी दींत 40 बल बल बली प्रभु कहें बार बार ना गाय स्वरूप गोसाजिल श्रम देखे तार 90 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने बारंबार कहा, गाओ, गाते रहो, किंतु महाप्रभु की थकान को देखते हुए स्वरूप दामोदर ने उसे फिर नहीं गाया। वन वन शरद वटनन छकच भेने झनी छरोष्टिकटट जटवत मणिकट इतनी श्वनी सतर बल बल प्रभु बलेन भक्त गण सुनी 14 के ते सब्बे मेली करे हरिध्वनि 91 अनुवाद जब भक्तों ने महाप्रभु को गाते रहो कहते सुना तब वे सब उनके चारों ओर एकत्र हो गए और एक साथ हर नाम का कीर्तन करने लगे। ज्ञाबानंत वांग छटव थैडुड वर्मा डेना वीजन आणी करवनी थड़ुव थैंग घुछड्डिना नौल रामानंद राय तने प्रभुरे वसाइला वीजनादि करी प्रभुर श्रम घुचाइला 92 अनुवाद उस समय रामानंद राय ने महाप्रभु को बैठाया और उन पर पंखा झलकर उनकी थकान दूर की। फिर टव नच क्षंत घना जटव मबुद छत्न जीटव ग्लान कब्रांड अक्षुन 8 डींटिय नथ शे जोड़िना शत 77 प्रभुरे लागेला सब्बे समुद्र तीरे स्नान करा पुनः तारे ला आयला घरे 93 अनुवाद तब सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु को समुद्र तट ले गए और उन्हें स्नान कराया। अंत में वे उन्हें घर लौटा ले आए। डांजन कबनांडुटव कबनांडेला गगन जांगानन आछ जटवट घनानि झांब 78 भोजन कराजा प्रभुरे कराइला शयन रामानंद आदि सब्बे गेला निज स्थान 94 अनुवाद महाप्रभु को दोपहर का भोजन कराने के बाद उन्हें लिटा दिया गया। तब रामानंद इत्यादि सारे भक्त अपने अपने घरों को लौट गए। 7 एछु करण फिर विशंत सुंगावन बट्यगान शंटवर्ग निशंत 77 एड तक अहिल प्रभुर उद्यान विहार वृंदावन भ्रमे ग्राह प्रवेश ताहार 95 अनुवाद इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के पुष्प वाटिका भ्रमण की लीला का वर्णन किया है। महाप्रभु ने वृंदावन समझकर इस पुष्प वाटिका में प्रवेश किया था। थन आंशे जड्डिचडे इनाय वर्णन ली कष्टनामा छिदेशन कबनिग्वान टछन वर्णन 47 प्रलाप सहित ए डुन्माद वर्णन श्री रूप गोसाजी यह करिया छेन वर्णन 96 अनुवाद वहां पर उन्होंने दिव्य उन्माद तथा प्रलाप प्रकट किया जिसे रूप गोस्वामी ने अपनी स्तवमाला में सुंदर ढंग से इस प्रकार अंकित किया है। शंट्या बांटना डीटवुद कुशंवन आनी कनगोशुरुवंतव्रना खात्वनिष्ठ शंभविवाट कच्छिज कुक्षंभउदी थच अनब्रह्मटन आछक्ति बशिक 8 जम देछन 8 किए टश शुनबशी पुटनाई माडेशन 71 पयोराशे स्तीरे स्फुर्दुप वनाली कल नया मुहुर्वन दारण्य स्मरण जनित प्रेम विवशय क्वचित कृष्णावृत्ति प्रचल रसनो भक्ति रसिक कह सचैतन्य किनमें पुनरुपे हशोर्या स्थिति पदम 97 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु वो सर्वोच्च भक्त हैं। समुद्र तट पर विचरण करते हुए कभी कभी वे पास ही सुंदर उद्यान देखते और उसे वृंदावन का जंगल समझ बैठते। इस तरह वे कृष्ण प्रेम से पूर्णतया विह्वल हो जाते तथा पवित्र नाम का कीर्तन और नृत्य करने लगते। जब वे कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करते तो उनकी जीभ निरंतर चलती रहती। क्या वे पुनः मेरे नेत्रों के समक्ष दृष्टिगोचर होंगे? तात्पर्य यह श्लोक रूप गोस्वामी कृत स्तकमाला में प्रथम चैतन्याष्टक का 6ठा श्लोक है। यह वहीं से उद्धृत हुआ है। डझानड अष्टनानीनान आगांग निशनन एनिंग माम टशोत शमछाशकब निटे मुझन 7 अनंत चैतन्य लीला नाग्राय लिखन दिन को मात्र देखा अतः करिए सूचन 98 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अनंत हैं। उनको ठीक ठीक लिख पाना संभव नहीं है। मैं उनका परिचय देने के प्रयास में उनको इंगित मात्र कर सकता हूँ। ली कशप्रगुन आंश शटर यांत्र जाम्ब छजना एबनिगाम भूज कट कुजकस्तंभ 77 श्री रूप रघुनाथ पदेग्राराश चैतन्य चरितामृत का है कृष्णदास 99 अनुवाद श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण अकमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितायुक्त अंत्य लीला के अंतर्गत श्री चैतन्य गहा प्रथु का दिव्योन्याद शीर्षक 15वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।